नमस्कार बच्चों। कक्षा 7th के लिए आज विज्ञान की वर्कशीट नंबर 13 आई है। दिनांक 13 नवंबर। आज हम मृदा यानी मिट्टी उपजाऊ मिट्टी मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति के बारे में पढ़ेंगे, यानी मिट्टी को कैसे उपजाऊ बनाए रखा जा सकता है। तो आज हमने इसी विषय पर पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, राधिका जब अपने निकट के फसल के खेत में भ्रमण कर रही थी तो उसने देखा कि किसान खेतों में खाद फैला रहे हैं। उसने बगीचे में भी माली को ऐसा करते हुए देखा और वे लॉन और गमलों में भी खाद का उपयोग कर रहे थे। यह सोच में पड़ गई कि ऐसा क्यों होता, खाद क्यों डाला जाता। प्यारे बच्चों, खाद इसलिए डाला जाता है ताकि पौधों को भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और उसे खाद से वो मिल जाते हैं। मुख्य रूप से 3 तत्व होते हैं खाद में: नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। ये देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम, आप ये देखेंगे 3 तत्व। ठीक है, खाद में मुख्य रूप से 3 तत्व होते हैं: नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। और मुख्य रूप से 3 तत्वों की जरूरत पड़ती है पौधों को। ये उर्वरकों में भी होते हैं और खाद जैविक पदार्थ, आपने पता है, उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं बेटा। और ये जो खाद होता है ना, खाद जैसे गोबर की खाद है, ये अवशेषों को, पौधों के अवशेष जैसे पत्तों को, पौधे को, दूसरे हिस्सों को जब वो गल सड़ जाता है, या फिर गोबर का खाद होता है, ये सब जो गोबर होता है उससे जो प्राप्त होता है उसे खाद कहते हैं। तो बच्चों, ये आपने खाद के बारे में जाना कि उर्वरक क्या होते हैं और खाद क्या होता है। खाद सीधी रूप से फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम होता है। जो उर्वरक फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। गोबर, जो खाद है वो गोबर, पौधों के अवशेषों आदि से तैयार किया जाता है। अब आगे पढ़ते हैं। इसमें पादप अपनी वृद्धि एवं अच्छे स्वास्थ्य विकास के लिए मृदा यानी मिट्टी से खनिज और पोषक तत्व लेता है। ठीक है, और लेता है, और इनकी मात्रा लगातार जैसे कम होती रहती है तो मिट्टी से वो प्राप्त करते रहते हैं। तो मिट्टी में भी इनकी कमी हो जाती है इन पोषक तत्वों की। उर्वरक एवं खाद। उर्वरक एवं खाद में 3 तत्व होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। पादप पोषक होते हैं ये पादपों को बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए। यदि इन्हें मिट्टी से प्राप्त करना है तो हमें 2 चीज़ डालनी पड़ेंगी मिट्टी में, या तो उर्वरक डालें या फिर खाद डालें। ठीक है, सबसे अहम बात यह है कि पौधों को नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। नाइट्रोजन की यद्यपि नाइट्रोजन वायु में भी होती है। नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में है, आपने पता 78% नाइट्रोजन वायु में है। लेकिन पौधे वायु से सीधी नाइट्रोजन नहीं ले सकते, बल्कि पौधे क्या करते हैं, नाइट्रोजन को विलेय रूप में लेते हैं। पानी में जैसे घुल के, खनिज लवण के रूप में नीचे से घुल के, दूसरे यौगिकों के रूप में जड़ों के द्वारा पौधे उसे प्राप्त करते हैं, न कि वायु से सीधा प्राप्त करते हैं नाइट्रोजन को। बच्चों, अब आती है नाइट्रोजन को वायुमंडल से कैसे जड़ों तक पहुंचाया जाता है। तो मुख्य रूप से उसका काम करता है राइजोबियम जीवाणु। एक जीवाणु होता है पौधे की जड़ों में, खासकर फलीदार पौधे की जड़ों में, जैसे चना है, मटर है, मूंग है, अरहर है। जितने भी फलीदार पौधे हैं उनकी जड़ों में एक राइजोबियम नाम का जीवाणु रहता है। वो क्या करता है, वायुमंडल की नाइट्रोजन को वो ले लेता है। ठीक है, और उसे यौगिकों में बदल देता है, विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पौधे नाइट्रोजन लेते हैं यौगिक के रूप में, और इसकी सहायता कौन करता है, राइजोबियम जीवाणु। अधिकतर दालें होती हैं जो फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं, जो दालें। राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, ये भी ध्यान रखना है। जिस प्रकार हमने कवक और शैवाल में पढ़ा था ना, कि कवक क्या करते हैं, वो कवक हरे होते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, और शैवाल
उन्हें रहने की जगह देते हैं, कवक शैवाल को भोजन दे देते हैं। तो इसी प्रकार से राइजोबियम भी क्या करता है, राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, तो पौधे तो राइजोबियम को भोजन दे देते हैं। फलीदार पौधे बैक्टीरिया को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं, यानी रहने की जगह भी देते हैं और भोजन भी देते हैं। जबकि बैक्टीरिया क्या करता है, पौधे की सहायता करता है नाइट्रोजन को अवशोषित करने में। तो इस प्रकार जो जीव रहते हैं, जैसे राइजोबियम है और पौधा है, वे सहजीवी संबंध कहलाते हैं। तो दोबारा फिर ये दे रहा है कि सहजीवी संबंध क्या होते हैं, दो जीवों का मध्य संबंध जिनमें दोनों जीवन आवास और पोषण के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, एक दूसरे पर के लिए परस्पर लाभान्वित होते हैं, सहजीवी संबंध कहलाते हैं। अब पर्सन्स पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। जो पहला क्वेश्चन है, उर्वरक और खाद में अंतर बताइए। तो इसमें बड़े ही आसान अंतर है कि उर्वरक ये फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, खाद सामान्य रूप से हम उसे बना सकते हैं, साधारण रूप से बना सकते हैं। उर्वरक महंगा होता है, खाद सस्ता होता है। उर्वरक में वो सारे पोषक तत्व नहीं होते जो खाद में होते हैं। उर्वरक मिट्टी की उर्वरा शक्ति को, उपजाऊपन को कम कर देता है, खाद मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ा देता है। इस प्रकार आप 5-6 अंतर भी लिख सकते हैं। पादप के लिए आवश्यक 3 मुख्य पोषक तत्व कौन से हैं? तो आपने पता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। देखो आपने यहाँ पे पढ़ा था, ये देखो ये हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। NPK भी कहते हैं इसे, NPK। N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस और K से पोटेशियम होता है NPK। तो सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं? आपने यही थोड़ा सा ऊपर पढ़ा था अभी। पादपों को उर्वरक एवं खाद की आवश्यकता क्यों पड़ती है? पादपों को भी पोषक तत्व चाहिए, तो उन्हें पूरा करने के लिए उन्हें खाद एवं उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है। प्यारे बच्चों, जो हमें आज कोविड का संदेश मिल रहा है वो मास्क पहनना। देखिए बच्चों, मैं आपको एक विज्ञान अध्यापक होने के नाते आपको बता रहा हूँ कि कल आपने सुना होगा न्यूज़ में कि दिनांक 11/11/2020 11 नवंबर को 8,500 कोविड के मामले आए हैं। तो यानी लगातार मामले बढ़ गए हैं। अभी हमारे पिछले दिनों 1000 से नीचे मामले आ रहे थे दिल्ली में। तो यदि हम इस प्रकार से इग्नोरेंस करेंगे तो हमारे मामले बढ़ जाएंगे। तो हमने मास्क लगा के रखना है, तीनों बातों का बहुत स्ट्रिक्टली पालन करना है। मास्क लगा के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है और बार बार हाथ धोना है साबुन और पानी से। तो इन सब बातों का हम ख्याल रखेंगे तो हम अपने समाज की, अपनी और राष्ट्र की भलाई कर पाएंगे। तो ये थी बच्चों आज की वर्कशीट। आशा है कि आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वर्कशीट में। वर्कशीट देखने के लिए धन्यवाद।